हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। तो बच्चों, आप सबके बोर्ड एग्जाम अब बिल्कुल किनारे पर आ चुके हैं और कुछ दिनों में आपके बोर्ड पेपर चालू हो जाएंगे। अब बच्चों बात आती है कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखी जाए, क्योंकि आप सबके एग्जाम्स आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पहली बार बोर्ड दे रहे हैं और जब पहली बार कोई चीज़ करते हैं तो डर लगता है, हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज मैं आपको टॉपर वाली कॉपी भी दिखाऊंगी, साथ में बच्चों मैं बताऊंगी कि क्वेश्चन पेपर में टाइम कैसे बचाए और किन किन बातों का आपको इनमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 2026 में जो कॉपी आप लिख रहे हो वो कैसे लिखोगे और कॉपी में किस तरीके से लिखे कि नंबर ना कटे, इस बात का ध्यान रखिए। तो सबसे पहली चीज बच्चों जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हिदायत है वो है कि कॉपी में काटा पीटी कम करिएगा। बच्चों की हैबिट होती है काटने पीटने की, तो वो मत करना। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीजें करें, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। तो बच्चों मान लीजिए आप लोग अगर किसी ऐसे बोर्ड में है जहां पर आपको OMR सीट दी जाती है, सबसे पहला काम OMR शीट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, भरिएगा। अगर आपकी OMR शीट को आप नहीं भरते हो अच्छे से तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि बच्चों आपके एक एक गोले को अच्छे से काला करना पड़ता है। आपके नाम को, आपके जिले को, आपके तहसील को, सब चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी पड़ती है। यहाँ पर आपको वैसे तो जो आपकी कक्षा के अंदर टीचर होते हैं वो आपकी हेल्प करेंगे इसे भरने के लिए, परंतु ध्यान रखिएगा आपका केंद्र, आपके अनुक्रमांक जो आपका एडमिट कार्ड पे है बेटा मैच जरूर कर लेना, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों सारे के सारे जो आपके पास में बेटा OMR शीट के ऊपर काला घेरा करना होता है उसे अच्छे से करना, गलत मत करके आना, गलती ना करिएगा प्लीज कृपया करके, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। OMR शीट भरना तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोग और वीडियो देख सकते हो उसके। अब बच्चों बात करते हैं कि आपको पेपर में किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि परीक्षा जो है बेटा, ये एग्जाम जो है इसमें बहुत सारे बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो है बेटा कि प्रश्न पत्र पूरा लिख लेते हैं। उनको एक हैबिट होती है कि वो प्रश्नों को भी लिखते हैं और फिर उसका उत्तर लिखते हैं। जो प्रश्न पेपर में लिखा हुआ है उसी का फिर वो एज इट इज उत्तर लिखते हैं। तो प्रश्नों को लिखने में अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें बच्चों, क्योंकि आपका समय एक एक मिनट कीमती है और अगर आपने एक एक मिनट बेटा ध्यान नहीं रखा तो आपके 3 घंटे कहाँ चले जाएंगे नहीं पता चलेगा। तो प्रश्नों को लिखने में समय बर्बाद मत करिएगा। दूसरा, किसी भी प्रश्न के छोटे प्रश्न को 5 मिनट से ज्यादा का समय ना दे। अगर कोई लघुत्तरीय प्रश्न है, कोई दीर्घोत्तरीय मतलब लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न ऐसा है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आपका समय जा रहा है, आपको उसका उत्तर नहीं आता है, तो कुछ मत करिएगा पेंसिल से ज्यादा, क्योंकि पेंसिल का यूज पेपर में नहीं करने दिया जाता है। तो आप बहुत हल्का सा मार्क करके छोड़ दीजिए कि हाँ मुझे ये ऐसे, आप हल्का सा ऐसे मार्क करके छोड़ दीजिए कि हाँ मुझे ये प्रश्न नहीं आता है, इसके ऊपर मैं बाद में ध्यान दूंगा। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे मार्क करके उस प्रश्न को छोड़ के आगे बढ़ जाइए। इससे आपका समय बचेगा और समय आपको, मैंने बोला, व्यर्थ नहीं बर्बाद करना है। तो मैक्स टू मैक्स किसी प्रश्न को हल करने में 5 मिनट देना है, दैट्स इट। फिर बच्चों आपको एक बात ध्यान रखना है कि सारे के सारे प्रश्नों को करना है। यस, अगर आपके पास में 25 प्रश्न है 25 करके आओ, 26 प्रश्न है 26 करके आओ, 8-10 प्रश्न है सारे प्रश्न करके आना। प्रश्न करके आओ बेटा, क्योंकि बच्चे प्रश्न नहीं आता छोड़ के आ जाते हैं। बेटा स्टेप पे नंबर मिलता है, गणित कर रहे हो तो आपने जो लिखा है उसके ऊपर नंबर मिलेगा। विज्ञान में 2 लाइन लिखोगे उस पर 1 नंबर तो मिलेगा ना, नंबर मिलेगा आपको, इसका बात दिमाग में रखिए। तो अगर आपको जितना आता है उतना ही लिख करके आइए, किसी भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लघुत्तरीय प्रश्नों को बेटा 7 से 8 लाइन में लिखे। देखो समय बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि किसी क्वेश्चन के आंसर को कितना लिखना है आपको पता होना चाहिए। 4 नंबर का प्रश्न का उत्तर 4 नंबर के हिसाब से लिखे, तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए 4 नंबर का। और अगर आप लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं कम से कम 1 से 1.5-2 पन्ने का होना चाहिए, ये बेटा लिमिट होती है। छोटे प्रश्न को मिनिमम 4 लाइन में खत्म करें, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। छोटे प्रश्न 1 लाइन में भी हो जाता है, कई बार छोटे क्वेश्चन 1 या 2 लाइन में भी खत्म हो जाते हैं, तो इस पे ज्यादा दिमाग खराब ना करना। चित्र को बेटा जब अगर आपको आवश्यकता है तो अवश्य बना करके आइएगा। चित्र बनाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चित्र बनाने से अच्छे नंबर आपको मिलते हैं, क्योंकि टीचर जो है वो कॉपी चेक करते समय चित्र देखता है और चित्र देख कर ही नंबर दे देता है कि अगर आपने चित्र सही बनाया है तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। तो ये बेटा ध्यान रखना है। साथ में आप नीले और काले पेन का प्रयोग करें, कोई बच्चा जेल पेन का प्रयोग मत करना। बच्चों की आदत होती है कि मैडम जेल पेन में अच्छा हमारा दिखता है तो हम जेल पेन से लिखेंगे, तो जेल पेन का प्रयोग मत करना बेटा, क्योंकि अगर गलती से
जेल पेन पे पानी गिर गया, कुछ हो गया तो आपका लिखा हुआ पूरा मिट जाता है। तो इस बात का सावधानी रखिएगा। जेल पेन को बिल्कुल भी प्रयोग मत करना। हो सके तो बॉल पेन, नीला बॉल पेन या फिर काला बॉल पेन, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपकी कॉपी में आप चीज़ों को कर सको। अब बच्चों बात करते हैं कि मैं किसी की कॉपी शेयर कर रही हूँ बेटा, जो कि हमारे पास में टॉपर की कॉपी है। तो टॉपर्स किस प्रकार से लिखते हैं और आपको कितना लिखना है, इस पे हम बात करते हैं। तो बच्चों ये है बहुविकल्पीय प्रश्न, आप देख सकते हो। बहुविकल्पीय प्रश्न को आपको देखा है यहाँ पर मान लीजिए आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, तो आपने लिखा प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर आप लिख रहे हो। प्रश्न क्रमांक 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प प्रश्न है, तो आप वहां पे मेंशन कर रहे हो। और उसके बाद में पहले का उत्तर, दूसरे का उत्तर, तीसरे का उत्तर, चौथे का उत्तर, पांचवे का उत्तर, छठवें का उत्तर, सातवें का उत्तर। तो आपको बस उत्तर लिखना है और अपना समय बचाना है बेटा, ये आपकी प्रोसेस होनी चाहिए। आपको एक लाइन में लिखना है, आप एक लाइन में लिखिए, आपका इस पे नंबर नहीं कटेगा। तो आप बस प्रश्न क्रमांक अ का उत्तर, या मान लीजिए प्रश्न क्रमांक आपके पास में लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक क का पहले का अ का उत्तर, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अ का उत्तर होता है ये, है ना, ब का उत्तर है आपके पास में ये। आप इस प्रकार से भी उत्तर लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको यही तरीका उपयोग करना है। प्रश्न को लिखने की आवश्यकता नहीं है, मेंशन करो प्रश्न का क्रमांक क्या है और उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए। फिर बच्चों मान लीजिए कि अगर आपके पास में रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए आ गई, संरचना लिखने आ गई, तो आप देख सकते हो कि इस विद्यार्थी ने कितने बढ़िया तरीके से क्या किया है, उत्तर को लिखा है। तो ये बच्चों किसी टॉपर की कॉपी में लेकर के आई हूं। आप देखिए किस प्रकार से, मान लीजिए उससे बोला गया है प्रोपेन की संरचना बनाइए, तो उसने प्रॉपर लिखा हुआ यहाँ पर प्रोपेन क्या होता है। तो प्रोपेन उसने लिखा है, उसने उसका सूत्र लिखा है यहाँ पर। सूत्र लिखकर बेटा यहाँ पर उसने प्रॉपर मेंशन किया है कि C3H8 जो होता है वो प्रोपेन होता है। उसके बाद उसने उसका संरचना सूत्र लिखा है, आप देख सकते हो ये इसका संरचना सूत्र है बच्चा। तो ये इस प्रकार से आप करिए और फिर बढ़िया से चित्र बना दिया है उसने, देखिए यहाँ पर कि 3 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये उसने काम किया। तो बेटा आप लोग भी इस प्रकार से लिख सकते हो और ऐसे ही आपको लिखना है। फिर देखिए यहाँ लिखा है ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, संरचना क्या होता है, प्रॉपर बना करके आए हैं। तो ये तरीका आप भी प्रयोग करिए बेटा। कॉपी में कंजूसी मत करना। कंजूसी क्यों मत करना, क्योंकि बच्चों की आदत वही घुसा घुसा के लिख देना, मैडम इसमें यहाँ पे फिर यहाँ पे, फिर बिल्कुल घुसा घुसा के लिखना। बेटा कॉपी आपको बोर्ड दे रहा है ना, आपके बोर्ड वाले ने कॉपी छपवाई है ताकि आप भर सके। तो आराम से अच्छे से, राइटिंग खराब है अच्छी है जैसी भी है, बढ़िया से लिखना बेटा, क्योंकि सिस्टमैटिक लिखोगे तो कॉपी चेक करने में मजा आता है, सीधी बात बता रही हूँ आप लोगों को। फिर अगला एक और चीज बताती हूँ, अगर किसी का अथवा आपको हल करना है, तो मान लो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा, तो आप यहाँ या तो नीचे अथवा लिख के सॉल्व कर दीजिए, अथवा और उत्तर लिख के शुरू करें, या बच्चों आप यहाँ पर बगल में इसका अथवा लिखकर हल कर दीजिए। और इस प्रकार से अथवा में क का उत्तर, अगर अथवा में क है तो अथवा का क का उत्तर, तो अथवा के क का उत्तर, है ना। फिर आप लोग यहाँ से क का उत्तर या फिर ग का उत्तर या ख का उत्तर यहाँ भी चालू कर सकते हो। तो क का उत्तर, फिर आप यहाँ पे उत्तर लिखोगे और फिर आपके पास में ये देखो अभिक्रिया है, अभिक्रिया अभिक्रिया। यहाँ पे इस प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ संतुलित समीकरण लिखने के लिए कहा गया था, तो बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ संतुलित समीकरण लिखे। और आप देख सकते हो बढ़िया से 2-2 लाइन का गैप दिया है बेटा। 2 लाइन का गैप जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि बच्चे ने क्या लिखा। तो आप भी जगह छोड़ छोड़ के लिखो, आपको बहुत अच्छे से चीजें दिखेंगी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक और उदाहरण समझा रही हूँ कि एक बच्चे ने जीवन परिचय किस प्रकार से लिखा, आप देखें यहाँ पर। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। बेटा आप इस कॉपी को देखिए, इस पे पूरे 5 नंबर दिए हैं टीचर ने, कॉपी चेक करने वाले ने टोटल 5 नंबर आपको यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो उत्तर संख्या जो भी है आपने डाला, जीवन परिचय कर रहे हैं, जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी, काला पेन नीला पेन, आसान होता है लिखने में समझाने में। नाम जो भी है, फिर सन कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, भाषा क्या है, प्रमुख संरचना क्या है, मृत्यु कब हुई, तो छोटी मोटी चीजें यहाँ पे लिख दी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जीवन परिचय उन्होंने लिखा कि इनके माताजी का नाम, पिताजी का नाम ये था, इन्होंने बचपन में ये किया, है ना। तो 4 चीजें लिखी। उसके बाद है ना इनका साहित्यिक परिचय अलग लिखा है। आप देखो इस प्रकार से आपको लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखा है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे राम जी
के वो भक्त रहे हैं, है ना। फिर प्रभु के प्रेम पर हीन होने रचनाएं भी लिखी हुई है, जिसमें भगवान राम के प्रति स्नेह देखने को मिलता है। ये चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको गलत हो जाए, गलती हो जाए, तो किस प्रकार से नीटली आपको ऐसे एक लाइन से या 2-3 लाइन से ऐसे कट करना है। ऐसे मत कट करने लग जाना है ना, बच्चों की आदत होती है ऐसे कुचुर मुचुर करना, मत करना बेटा प्लीज, है ना। बढ़िया से क्या करना है आपने, ऐसे 1-2-3 लाइन से कट करना है एंड फिर आप लिखोगे। भाषा क्या होती है, भाषा बेटा अवधि है, ब्रजभाषी है, शैली, छप्पे, दोहा, चौपाई, गीत, कवित्त, है ना। ये प्रॉपर लिख करके फिर नीचे प्रमुख रचनाएं, रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, है ना, कवितावली, ये सारी चीजें आपको ऐसे लिखना है। मैं देख रही हूँ बेटा इस बच्चे को सीधा 5 नंबर मिला है, तो आप भी 5 नंबर किसी भी पेपर में ला सकते हो। बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छे से लिखना है, सिस्टमैटिक लिखना है। और आप देखिए कहीं पर भी एकदम किचड़ मिचड़ नहीं लिखा हुआ, एकदम बढ़िया से दूर दूर साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरी चीज बच्चों आप जो कि नोटिस करोगे वो ये है कि पॉइंटर्स में लिखा है, पॉइंट बना बना के लिखे। ऐसा नहीं लिखा है कि बिल्कुल ये यहाँ से शुरू किया तो यहाँ खत्म कर रहे हैं, नहीं, बढ़िया से एक पैराग्राफ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार से लिखा है। तो आप बच्चों इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और बेटा पेपर को ऐसे ही, कॉपी अपनी ऐसे ही लिखेगा, टाइम बचाने की कोशिश करिएगा, साफ सुथरा लिखना है और अच्छे से पेपर दीजिएगा बच्चों। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करी होगी कि टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं। और बच्चों आपको भी कॉपी लिखना अब आ गया होगा। आपके बोर्ड एग्जाम पहली बार है, अच्छे से दीजिएगा, बढ़िया कीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।